और इसके अंदर भाई जिंदा क्रोकोडाइल हैं। ये ट्राइब की एक बीबी आई है जी के आधा जिस्म नंगा है, आप देख सकते हैं। बाकी ज़्यादातर जो इनके कबीलों में मर्द है ना भाई, वो मारे जा चुके हैं। ये जो कारा ट्राइब है उसके यहाँ ये डकैतियाँ करते हैं और बंदे मारते हैं जाके। आग का देवता वो ये खुद को मानते हैं। इस कबीले में औरतों के भी खितने किए जाते हैं जिस तरह मर्दों के किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी कयाफर के साथ एक टाउन है तकरीबन 100 किलोमीटर दूर ओमो वैली के अंदर ही। और आज हम लोग जाने लगे हैं जी दसानीज ट्राइब की तरफ, जिसको जाने के लिए एक लक्कड़ की बोट से दरिया जो है ओमो रिवर उसको क्रॉस करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आज आपको अपना रूम दिखाने वाला हूँ। मुझे कितने में मिला, कैसा रूम है भाई चेक करें। लक्कड़ का बना हुआ है सारा, इस तरफ टॉयलेट है और ये बेड था, यहाँ पे मैंने रात गुजारी। और ये जो है तकरीबन $10 यानी $10 में पड़ गया, जो कि बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं। बस ये था कि इसकी 4 दीवारी नहीं थी, साइडों पे कभी कोई जानवर इधर आता कभी कोई, मतलब 4 दीवारी नहीं, बस जंगल के अंदर ही है सारा। अभी निकलते हैं जी डायरेक्ट दसानीज ट्राइब की तरफ। ये इस तरफ जी गाड़ी रही जो मैंने बुक करवाई थी, मतलब पूरा पैकेज लिया था। हियर इज़ माई टूर गाइड और ये हमारा ड्राइवर है और ही इज़ द ओनर ऑफ द होटल। हाउ आर यू ब्रो? आई हैड रियली गुड टाइम विद यू, थैंक यू सो मच। इसी गाड़ी में जाने लगे क्योंकि आपको पता है कि 4x4 ही गाड़ी काम आती है, छोटी गाड़ी तो काम नहीं आती। हेलो हेलो, अभी आप मेरे पीछे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट दे सकते हैं। ये ओमो राते टाउन है, ये इमिग्रेशन की बिल्डिंग है। यहाँ पे सीन ये है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपके पासपोर्ट चेक करता है और उसके बाद यहाँ पे एंट्री करवानी पड़ती है उनको, क्योंकि यहाँ पे साउथ सूडान बॉर्डर और कीनिया बॉर्डर बिल्कुल पास है। तो यहाँ पे वो सीन तो है नहीं कि बॉर्डर और प्रॉपर एक लाइन हो। तो भाई यहाँ पे हमने अपने पासपोर्ट वगैरह चेक करवाए हैं, ठीक है। और अब हम दोबारा यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे पहले प्रॉपर चेकिंग होती है, चेकिंग के बाद ये जाने देते हैं और एक चालान भी जमा करवाना पड़ता है। ये आप मेरे सामने जो बाइक जाती देख सकते हैं, इसके ऊपर कीनिया की नंबर प्लेट लगी हुई है। यहाँ पे ऐसी बाइक्स बिल्कुल स्मगल होके आती हैं, बाइक्स कारें और पता नहीं क्या कुछ यहाँ पे स्मगल होता है। सेम लाइक पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर वाला सीन समझे। हेलो तो यहाँ पे देखें काफी वगैरह बेचते हैं। आगे कुछ शायद सेलिब्रेशन है आज इन लोगों की ना, ये देखिए इस तरह इसको सजाया हुआ भी है इन्होंने, गुब्बारे वगैरह भी इधर लगाए हुए। हेलो हाउ आर यू? सिर्फ ये इंजरा रहा। एंड व्हाट इज दिस? कैरेट। ओके, ओ इथोपियन फूड। यहाँ पे कोई दावत है आज यार इनकी हैप्पी बर्थडे की ना। अभी 2016 चल रहा है, आप लोग मेरी बात मानते नहीं। आप गूगल भी कर लें, आपको पता चल जाएगा कि ये कंट्री आम दुनिया से 8 साल पीछे है। इनका कैलेंडर जो है वो दूसरी दुनिया से 8 साल पीछे है भाई। यहाँ पे इस तरफ देखिए आप बीबियाँ 2 नज़र आ रही होंगी और ये बैठ के इस तरफ एवोकाडो खा रही हैं। योर हेयर स्टाइल इज सो ब्यूटीफुल, योर हेयर amazing, this your hair also beautiful, yeah. Why you're laughing? Really your hair is beautiful. My hair is yeah, my hair, yeah, it's original. Oh my god, so nice. Look at my hair, it's not good. Thank you so much, nice to meet you. अभी मैं यहाँ से गुजरा ही था कि बीबी ने मुझे खुद ही बुलाया कि आज तुम भी खा लो खाना यहाँ। तो खैर मैं आपको सीन बताता हूँ। ये इस तरफ बिल्कुल मेरे साथ ही ओमो रिवर है और उसके किनारे में यहाँ पे है। ओमो रिवर है ना, उसके दूसरी तरफ दसानीज ट्राइब है भाई, जो क्रोकोडाइल जिंदा खाते हैं उनको, यानी काट पीट के। वो कबीला जो है ना बहुत ही अजीब है, मतलब इतना वेर्ड कबीला मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। बड़ा मुश्किल है वहाँ पे जाना। एक लक्कड़ की बोट होगी, उसमें बैठ के हम जाएंगे। ज्यादा मैं आपका यहाँ पे सर नहीं खाता, हमारा को मूड है यहाँ से कुछ खाने को। अभी खाना खाते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं भाई सीधा डायरेक्ट। देखें यही आज खाने में है यहाँ पे, तो भाई नहीं खाया जाएगा हमसे, जवाब दे रही है। बस ऐसे भूखा ही जा रहा हूँ आगे ट्राइब की तरफ। कितने खूबसूरत मोंकी बैठे हुए हैं यहाँ पे, काले मोंके लेकिन सफ़ेद कलर की इनकी दुम है भाई। और अगर मैं कहूँ कि ये मोंके जितने भी हैं ये सारे इस तरफ ही हैं, दूसरी तरफ नहीं है, तो आप मानेंगे मेरी बात, तो ये बिल्कुल सच है। इस तरफ चूँकि लोकल लोग, सिविलियन लोग रहते हैं जो एक आम लोग हैं, दूसरी तरफ जो है वो दसानी ट्राइब वाले रहते हैं। तो ये जो मोंके अगर उधर चले जाए, पहली बात तो कि पानी इस तरह ये क्रॉस नहीं करते, कि इन केस अगर वहाँ पे हों भी तो वो पकड़ के खा जाते हैं इनको। ये ओमो रिवर है और इसी रिवर्स के अंदर से क्रोकोडाइल जो है ना ये लोग पकड़ के खाते हैं। और इसके अंदर ये आप देख सकते हैं भाई, आपको यहाँ पे एक बोट मिल जाएगी,
बोट तो नहीं है प्रॉपर, मैं इसको बोट ही कहूँगा। ये लकड़ का एक दरख्त है भाई, उसको इन्होंने अंदर से खोखला किया है। इसमें बैठ के हम लोग जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक बंदे के बैठने की स्पेस नहीं, और सबसे डर वाली बात है कि अगर ये थोड़ा सा भी घूम गया, ऐसे गोल ही घूम गया, तो फिर आप गए बाय बाय टाटा हो जाएगा। लेकिन लीकेज भी उसके अंदर उन्होंने वो एक पेंचर लगाया हुआ है, और इसके अंदर भाई जिंदा क्रोकोडाइल हैं इसके अंदर। मैं इसको मगरमच्छ बोल देता हूँ, मैं क्रोकोडाइल नहीं बोलता, क्रोकोडाइल। तो आप काफी ट्रोल करते हो इस नाम को लेके। लकड़ की ये कश्ती है भाई, इसके अंदर आपका भाई बैठने वाला है, और हिम्मत की बात है। ये देखो भाई, मैं बड़ी मुश्किल से इसके अंदर अकेला आ गया हूँ, और अभी मैं दरख्त के वो तेरी खैर ये तो घूम रही है भाई। या आपका भाई बड़ी मुश्किल से इसके अंदर आ गया है। तो भाई मैं बड़ी मुश्किल से इसके अंदर फिट आया हूँ, और ये देखें ये स्पेस है, और यहाँ पे बैठना बहुत ही मुश्किल है भाई। काफ़ी डर भी लग रहा है, लेकिन एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो जब आप एक्सपीरियंस करने हो ना, तो बंदे को डरना नहीं चाहिए, मेरा तो यही थिंकिंग है भाई। तो अभी सबसे पहले इसको यहाँ से आप लेके जाएंगे। जब आप लेके जाएंगे थोड़ा दरमियान में जाके इसको छोड़ देंगे। अब देखिए हमने जाना उस तरफ है, लेकिन वो आप लेके जा रहे हैं क्योंकि पानी का बहाव इस तरफ है। पानी काफ़ी ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, और इस तरफ कभी इस तरफ कभी इस तरफ हो रही है, कब बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है। और वो जो लड़का चलाने वाला भी कोई खास मुझे ट्रेन नहीं लग रहा, तो अल्लाह ही वारे से बहुत तो कोई ऑप्शन नहीं है। ये लड़के आ गए हैं जी यहाँ से हमें निकालने के लिए। हेलो, हाउ आर यू? तो ये एक बंदा उनका इस तरफ बैठा हुआ है। ये ट्राइब की एक बीबी आई है जी, और लेकिन उसके आधा जिस्म नंगा है, आप देख सकते हैं। इस तरफ इनकी कुछ औरतें बैठी हुई हैं जो इस चीज़ के इंतज़ार में है कि कोई गाड़ी वाला आए। हैं ठीक है, वीडियो नहीं बनाने दे रही। मेरा टूर गाइड भी आगे चला गया, तो मैं नहीं चाहता कि मैं आज कबाब बन जाऊँ यहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ। इस तरफ इनके घरों की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे इन्होंने जो अपने घर बनाए हुए हैं ना, वो सारे के सारे ही दरिया के किनारे हैं। ये इन्होंने अपने शटल्स बनाए हुए हैं, ये इनके घर हैं भाई, बेसिकली कमरे हैं। यहाँ पे ये बीबी जो है रहती है, और ये बीबी अभी इसने कपड़े वगैरह नहीं पहने हुए, जिस्म इसका नंगा ही है। और ये देख सकते हैं बालों का हेयर स्टाइल इनका। ये जो शादीशुदा है उसका हेयर स्टाइल इस तरह होता है, लेकिन जो अनमैरिड होती है, हेलो, ओह सो नाइस। और ये देखें ये दोनों अनमैरिड हैं, इसकी भी शादी नहीं हुई, इसकी भी शादी नहीं हुई। तो इन्होंने अपने बारीक करने के बाद जो एक मेन बालों की एक गुत्ती है, वो आप क्या बोलते हैं आपको बेहतर पता है, उसको आगे निकाल दिया नाक की तरफ। इसने भी आगे निकाल दिया। तो ये इसको आगे निकालने का मतलब ये है कि ये दोनों जो हैं लड़कियां, ये अनमैरिड हैं, ये शादीशुदा नहीं है। और इस तरफ अगर आप देखें तो ये घर है, और ये बीबी अपने घर से बाहर निकल रही है भाई। हैं क्या खाई बोल, हैं शर्मा नहीं है, बोल कोई हाल नहीं तेरा। भी एक और लड़की इनकी इस तरफ से आगे, शुक्र है उसने चादर पहनी है, हमने उसको भेजा था। अब ये देखें नई चादर पहन के वो आ गई। हेलो, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम? काले, यू कैन स्पीक इंग्लिश? हैं? फ्रॉम वेयर यू लर्न इंग्लिश? हैं? कोई हाल नहीं है डिंगल। माय नेम इज शबीर अहमद। शबीर अहमद। हाँ, अब इसको भी देखें तो ये भी अनमैरिड है भाई। इसका भी जो हेयर स्टाइल है वो इस तरह का, गले में देखें दोनों नेकलेस डाले हुए। ये नेकलेस अपनी खूबसूरती के लिए डालता है। हेलो, हाउ आर यू? एक लड़की इस तरफ से आ गई है भाई। हेलो, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम? मैंगो गली। मैंगो गली का की मतलब है? शूज नो, दिस वन नो। देखो बेचारी बोल रही है उसके पाँव के ऊपर जख्म, नो मनी, ओह डोंट वरी। ये देखें भाई उस बेचारी के पाँव के ऊपर जख्म है, और उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो जूता ले ले, तो मैं इसको स्पेशल पैसे दे के जाऊँगा जिससे बेचारी अपना जूता खरीद ले यार। हेलो, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम? यू आर मैरिड? शी इज मैरिड? या। How many children do you have? Children? Two. You have two children? Yeah. And you are four? Yeah. Okay. And what about her? Three. Three children? Yeah. Okay. So, ऐसा नहीं है? Baby. हाँ, yeah, baby in your. Okay. अब देखो इसके पेट में बच्चा है भाई, अभी इसको पैदा होने वाला है। How old are you? Age? 10 year old? No. She is not 10 year old. इस तरफ इनके बच्चे आ गए। वाह भाई वाह, वाह शहजादे, वाह प्यारे प्यारे बच्चे। ये देखो ना मार जलीला, क्यों मारी जाना बाला ना मार, और ना मारी कमली बना। और पुत्र आजो मार दो, आजो। व्हाट्स योर नेम? अवराई। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? प्यारे प्यारे बच्चे।
What's your name? Hi Shivli. Afur. And what's your name? Kai. हैं? यार चुड़ैल है कि बंदा जिन है? लगता तो शक्ल जिन नहीं है। इस तरफ जो है इनके घर हैं, ये देखिए दरिया के बिल्कुल किनारे बैठे हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने मुर्गी वगैरह ये रखी हुई है, चिकन। हेलो, हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? बर्रे। ओ बर्रे, नाइस टू मीट यू बर्रे। ये देखो बेचारी यहाँ पे सोई हुई है, मुझे लगता है शायद मैंने इसको यहाँ पे आकर डिस्टर्ब कर दिया है। और ये देखिए इस तरफ इनका घर है, हाउस। I'm coming। तो वो मुझे बुला रही किधर मेरे घर में भी आओ, तो मैं जा रहा हूँ उसका घर देखने के लिए। अब ये देखिए मैं आपको इनके घर की कहानी पहले बाहर से दिखाता हूँ, घर फिर मैं अंदर से दिखाता हूँ। ये जो घर है ना, ये सोटियों के साथ बनाते हैं भाई, ठीक है। सोटियों के ऊपर से इन्होंने ये देखो बारिश से बचने के लिए ना यहाँ पे इन्होंने लोहा लगाया हुआ, ठीक है, और कोई जानवर कोई दरिंदा ना आए, इसलिए इन्होंने लोहा लगाया हुआ है। अंदर जो ये सोटियाँ हैं, सोटियों के अंदर पत्ते हैं, सारे शाखें हैं छोटे छोटे, और उसके ऊपर मजीद बड़ी सोटियाँ, और उसके ऊपर उन्होंने प्लास्टिक वगैरह बांध के इसका घर बनाया हुआ है। ये अपने घर का दरवाज़ा छोटा रखते हैं, उसकी 2 रीजंस हैं। ये इसने पीढ़ी बनाई है बैठने के लिए, ये देखो इसके ऊपर बैठ भी सकते हैं। हाँ ठीक है, नाइस। अभी मैं आपको इसके घर में जाके दिखाता हूँ। अभी फाइनली मैं उसके घर में आ गया हूँ, घर के अंदर बैठा हूँ, और ये बीबी रही इस तरफ। और इनके घर का आप इंटरफेस देखें तो ये सामने इन्होंने एक शीट रखी हुई है। इधर जो है ना, इन स्टोर रूम के तौर पे यहाँ पे इन्होंने स्टोर रूम के तौर पे यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना वो ऊपर रखी हुई हैं। सिर्फ भी आप देखें तो ये प्लास्टिक की बोतल वगैरह, और इधर ही इसके घर के अंदर इन्होंने अपना चूल्हा बनाया हुआ है जहाँ पे वो चीज़ें वगैरह बनाती हैं। तो मैं आपको कहानी बताता हूँ कि इन लोगों ने अपने दरवाजे छोटे क्यों रखे होते हैं। अपने दरवाजे छोटे रखने की कहानी ये होती है कि इनके जो फैमिली का बड़ा बुजुर्ग होता है ना, जो एज में सबसे बड़ा मर्द, वो सामने बैठता है। तो ये चाहते हैं कि जब हम अंदर इंटर होना तो हमारा सर झुक जाए, मतलब उसकी रिस्पेक्ट में ये लोग सर झुकाते हैं। और सर झुकाने के लिए इन्होंने अपने दरवाजे नीचे रखे हुए ताकि ऐसे सर झुके, और सर झुकाने के बाद ये लोग अंदर दाखिल हो। ये एक तो ये थ्योरी है, तो इसलिए छोटा रखते हैं। कोई बड़े जानवर जो दरिंदे होते हैं वो इनके कमरे में आके इनके बच्चों को या इनकी औरतों को नुकसान ना पहुंचाए। अब वो देखें, मुझे देख के बीबी जो है यहाँ पे सफाई करने लग गई है। पहले हालांकि इस तरह सफाई नहीं कर रही थी। मैं कुछ अभी भाई आप देख सकते हैं, मैं इनके घर से बड़ी मुश्किल से भाई मैं इनके घर से बाहर निकला हूँ। ये यंग लड़की है, बिल्कुल इसकी कोई ख़ास एज नहीं। हेलो, ये जो है दसानी ज़बान बोलते हैं, तो मुझे तो वो ज़बान आती नहीं। तो खैर ये लड़की है, बिल्कुल यंग है, और इसका ये छोटा सा बच्चा उसने उठाया हुआ है। इसकी कोई ख़ास एज नहीं है, लेकिन इस लड़की की बहुत ही जल्दी उन्होंने शादी कर दी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ औरतें जो है इस तरफ छाँव में बैठी हुई हैं। ये जो हैट घर हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो वो लोग यहाँ पर आके बैठ गए। यहाँ पर घर बनाना वो औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। घर के अंदर जितने भी काम होते हैं ना, वो सारे औरतें ही करती हैं। और जो मर्द होता है ना भाई यहाँ पे, वो एक जंगजू काउंट होता है, मतलब वो फाइटर होता है बेसिकली। उसका काम होता है अपने कबीले को डिफेंड करना, ठीक है, वेपन्स रखना, शिकार करना। बेसिकली आज से 50 साल पहले ये लोग जो थे ना, ये शिकार करते थे भाई जानवरों का पहले, लेकिन फिर अचानक ये कीनिया वाली साइड पे रहते थे, फिर जो है वहाँ से इनको भगा दिया गया। इनकी ज़मीनें जो कीनिया में सारी छीन ली गई इनसे। तो उसके बाद वो वहाँ से निकल के वहाँ से ये इस तरफ आके ये लोग आके रहश पजीर हो गए इस तरफ। जी 2007 में इन लोगों की तादाद 48,000 थी, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 1400 ऐसे लोग थे जो कबीलों में इस तरह रहते थे, बाकी सारे शहरों में मूव हो गए थे। लेकिन अभी उसमें से अभी कुछ लोग ये बचे हैं, चंद 100 लोग ये बचे हैं जो इस टाइम यहाँ पे रह रहे हैं, वरना सारे जितने भी इनके लोग हैं ना वो यहाँ से आगे शहरों में जा चुके हैं, माइग्रेट हो चुके हैं। यहाँ पे जितनी बैठी हैं सब औरतें हैं। इनके जो मर्द है ना भाई, वो जंग लाड़ लाड़ के, क्योंकि इनका कायरो ट्राइब के साथ नहीं बनती। कारो ट्राइब के साथ इनका इट कुत्ते वाला वैर है। और जब से इनकी ज़मीनें छीन गई हैं ना, तो इन्होंने जो कीनिया की आर्मी थी, कीनिया की फ़ौज थी, उसके ख़िलाफ़ भी लड़ना शुरू कर दिया। तो अब आपको पता है कि कीनिया की फ़ौज के खिलाफ जब लड़ेंगे, इथियोपिया की फ़ौज इसको सपोर्ट करेगी। वहाँ से कीनिया से भी जो कारो ट्राइब बैठा, उसका नाम वहाँ पे कुछ और है, तो वो भी इनके खिलाफ लड़ने लग गया। तो जब ये आपस में भिड़ने लग गए तो इनके मर्द बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मारे जाने लग गए। अब आप इनके ट्राइब में आए तो आपको सिर्फ औरतें ही नज़र आएंगी, चंद कलील कुछ यंग लड़के नज़र आएंगे। इस तरफ जो है मैं इनके घर के अंदर जा रहा हूँ। अंदर आना तो बहुत मुश्किल है भाई। इस तरफ देखिए उन्होंने चमड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, सारा काऊ का चमड़ा है भाई। और ये इस तरफ इनकी लड़कियाँ रही, एक लड़की इस तरफ बैठी, नो दिस वन। इस तरफ इन्होंने छोटी सी जगह बना के ना वहाँ पे मुर्गियाँ और चूचे रख दिए भाई। ये इनके पेठा वगैरह
पेठे को काट के इसके अंदर सालन वगैरह सब डालते हैं। ये प्लास्टिक के बर्तन है, ठीक है। और इस तरफ आप देखें तो ये कुछ लड़कियां यहाँ पे आके खड़ी हो गई हैं भाई। ये वाला जो घर है जहाँ पे मैं अभी फिलहाल आया हूँ, इसमें थोड़ी वावा स्पेस है, तो यहाँ पे गाइस बंदा इजीली बैठ सकता है। ये पीछे मेरे आप देख सकते हैं कुछ कबीले की यंग लड़कियां बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे शादी करने के लिए एक मर्द को 20 से 30 काऊ जो कैटल्स हैं वो देनी पड़ती हैं। और जब शादी कर लेता है तो उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर चलाने की औरत की होती है। मर्द का काम सिर्फ डिफेंड करना होता है। आपने देखो कि मुर्शी ट्राइब में भी सेम सीन था, लेकिन वहाँ पे मर्द जो है ना वो हर हरामी करता था, लेकिन यहाँ पे मर्द अपने कबीले को बचाने के लिए जाने देते हैं। एक और एलिगेशन इन लोगों पे लगाया जाता है कि ये जो कारा ट्राइब है उसके यहाँ ये डकैतियां करते हैं और बंदे मारते हैं जाके। और ये करते क्या है कि जो पानी है इसके अंदर अपनी बोट फेंकते हैं और सीधा नीचे की तरफ जाते हैं। लेक तुर्काना है आगे, ये लेक तुर्काना के पास ही बैठे हैं ओमो रिवर में। तो लेक तुर्काना में जाके ये लोग जो है ना वहाँ पे कारो ट्राइब्स को रोबर करते हैं, लूट लेते हैं और उनका सारा जो माल है वो उनसे छीन लेते हैं और उनको कत्ल कर देते हैं। ये एक एलिगेशन है, इल्ज़ाम है, मुझे नहीं पता इसमें किस हद तक सच्चाई है या क्या सीन है क्या नहीं। लाइफ स्टाइल इनका काफ़ी डिफ़िकल्ट है भाई। यहाँ पे रहना या यहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गाइस यहाँ पे काफ़ी सांस की तंगी भी है, हवा भी नहीं आ रही और ऑक्सीजन तो बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पे मैं इस टाइम मौजूद हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा मुस्लिम लोगों में और क्रिश्चियन में भी शायद है कि जो लड़के होना उनके खितने किए जाते हैं। इनके यहाँ जो औरतें होती हैं उनके भी खितने किए जाते हैं। हाँ जी, आपने सही सुना, इस कबीले में औरतों के भी खितने किए जाते हैं जिस तरह मर्दों के किए जाते हैं। आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप विकीपीडिया पे जाके भी पढ़ सकते हैं दसानीज ट्राइब के बारे में। दसानीज ट्राइब में जब ये औरतें 8 से यानी लड़कियां 8 से 12 साल की उम्र में चली जाएं तो इनका कंसेप्ट ये है कि 8 से 12 साल की उम्र में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उसका खितना करना ज़रूरी है। उसमें जब तक उसका खितना नहीं होगा उसकी शादी नहीं की जा सकती। तो लड़के का तो आपको पता है, लड़की का जो खितना करने का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा यूनिक है। तो क्लिटोरियस जो होता है इनके जिस्म के सामने लगा हुआ उसको ये काट देते हैं और ये अमल काफ़ी ही तकलीफ का होता है। और मुझे नहीं लगता साइंटिफिकली भी इसकी ज़रूरत है या कोई मज़हब भी इस तरह बोलता होगा, लेकिन इनके यहाँ ये एक रिवाज है। तो भाई ये उस हिस्से को काट देते हैं और जब तक नहीं काटती औरत के भी तब तक इनकी शादी नहीं होती। ये जो लड़की बैठी है अभी तक इसका वो हिस्सा नहीं काटा गया, लेकिन ये जो 2 लड़कियाँ हैं इनका वो वाला, इसका भी ये वाला हिस्सा कट हुआ है क्योंकि वो सामने बालों का निशान है, और इस लड़की का भी वो वाला हिस्सा कट हो चुका है। हाँ। In these tribes, they have the women are circumcised. So the circumcised name of Dimi. His name is Dimi. Okay. So when the Dimi ceremony, the women are circumcised. The age of when she has circumcised 7 up to 10, she will be circumcised. Circumcised. And then they have all circumcised. They all have. Yes, they all have circumcised. Okay. She have getting to married. She have a first pregnant. She will be shaved this hair design. Okay. Why? She was getting into new life. Yeah, of course. So she will be shaved these hairstyles. And then after, when she have get to the first baby, she will be make the new hairstyles. All right, she will change it. तो भाई जैसे कि आपने टूर गाइड से भी सुना कि इनके यहाँ खितनों यानी वो एक डिमी सेरेमनी होती है। बेसिकली इनके यहाँ डिमी सेरेमनी में ये मर्द और औरतें सबको इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे जो है ना डांस नाच गाना और सारा कुछ करते हैं। तो वो जो इनकी लड़की होती है ना उसको बाप यानी बुजुर्ग जो होते हैं ना वो बेस्ट विशेस देते हैं और लड़की और लड़का दोनों के यहाँ पे खितने किए जाते हैं। और ये जो है प्रोसेस ये ड्राई सीज़न में होता है, जब इनके पास सब्ज़ा नहीं होता और जब वो जानवर भूख और प्यास से मर रहे होते हैं, जब उनके पास दूध नहीं होता ना तब ये फंक्शन करते हैं। और उस फंक्शन में जो जानवर जो अभी दूध नहीं दे रहा उसको ये ज़िबा कर लेते हैं और उसका गोश्त ये खा जाते हैं। यानी गोश्त को सेरेमनी में ये तकसीम करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जानवर सेक्रीफाइस करते हैं। तो ये एक इस तरह की डिमी सेरेमनी जो है वो इनकी एक बड़ा ही यूनिक सा एक इनके यहाँ फेस्टिवल होता है जिसमें लड़की और लड़कों दोनों को एक फेस से गुजारा जाता है। लड़के वाला तो ठीक है लेकिन लड़की वाला कुछ एक्स्ट्रा ही लग रहा है। अल्लाह माफ़ करे, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन साइंटिफिकली भी बात करूँ तो मुझे एक्स्ट्रा ही लग रहा है। जो भी है इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। और आपका स्पेशली ये जो मैंने प्रोसेस बताया है इसके बारे में क्या राय है, आप इसके बारे में ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आया ये ठीक है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपकी इसके बारे में क्या थिंकिंग है कि ये क्यों कर रहे हैं। बेसिकली ये जानवरों गोश्त खाते थे और इनकी जो सबसे लजीज ग़िज़ा थी ना वो थी जनाब मगरमच्छ और फ़िश। और चूँकि अभी मगरमच्छ खाना कम हो गए तो ये सोरगम पे गुजारा करते हैं बेचारे। इनके यहाँ बड़े मुख्तलिफ से कंसेप्ट पाए जाते हैं। एक कंसेप्ट ये है कि ये लोग सोचते हैं कि हम लोग ये
प्रोसेस है कि हम लोग आग पे काबू पा सकते हैं। यानी एक कोई हिंदी में अगर मैं थोड़ा समझाऊँ तो आग का देवता वो ये ख़ुद को मानते हैं, और आग का खुदा कह लें, आग के ऊपर काबू पाना कह लें, या ये समझ लें कि हमारे पास हमारी दुआओं में इतना असर है कि हम आग पे काबू पा सकते हैं। मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ गलत अल्फाज निकालूं, आप इसको किसी भी तरह ले सकते हैं। और ये समझते हैं कि हम पानी पे भी काबू पा सकते हैं और क्रोकोडाइल उनके ऊपर भी काबू पा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ही ये लोग एग्जिस्ट करते हैं और ये ख़ुद को क्रोकोडाइल का बॉस मानते हैं और उसको ये अपने लिए कीड़ा मकोड़ा समझते हैं और उसको जहाँ भी मिले उसको उठा लेते हैं। इवन आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ अभी तो बहुत सारे दांत मिल जाएंगे क्रोकोडाइल के। यहाँ पे ये ज्वेलरीज के तौर पे ये देखें सारे क्रोकोडाइल के दांत हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ उठा के। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे दांत देख रहे हैं ये क्रोकोडाइल का दांत है भाई, ठीक है। गले में नेकलेस पहनना, जैसे आपने मुर्शी टाइप में देखा था कि वो प्लेट्स पहनती हैं, तो गले में नेकलेस पहनना अट्रैक्शन की अलामत है वो, और मर्दों को अपनी तरफ मज़ीद अट्रैक्ट करता है और ये औरतें उसको पॉजिटिविटी समझ के उसको पहनती हैं। अगर आप यूट्यूब पे भी लिखें तो आपको वहाँ पे भी देमी सेरेमनी की बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। मैं भी कभी आऊँगा क्योंकि साल में सिर्फ एक दफ़ा होती है ड्राई सीज़न में, तो कभी मेरा चक्कर लगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। अभी आप लोग कहते हैं कि हम लोग ट्राइब विज़िट करते हैं, शायद उनको पैसे नहीं देते, तो आप देख सकते हैं। ओके, तो ये अभी फ़ोटो प्राइस ये 200 बीर करके इस तरह एक नोट है और ये यहाँ पे कर रहा है। अब ये देखो ये लोग नहीं रुकेंगे भाई, पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन पैसे भी दे दिए इनको, लेकिन नहीं रुकना ही नहीं लोगों कि ये गरीब हैं। वो देखिए इनके मर्द सामने राइफलें लेके जा रहे हैं, वो देखिए इसके बंदे ने राइफल उठाई अपने कंधे पे।